हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का जो है हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं बहुपद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम देखेंगे किस तरीके से तैयारी करते हैं और आपको जो है बहुत बेसिक तरीके से हम बताएंगे कैसे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बहुपद होता है, तो बहुपद पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर चर और अचर क्या होता है। जब चर और अचर हम जान जाएंगे तो बहुपद को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद जानने के लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक शब्द आता है चर और एक होता है अचर संख्या। ठीक है, अचर संख्या। ठीक है, एक क्या होता है, चर होता है, एक अचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चर और अचर में आप ये जान लीजिए, चर संख्या वो होती है जो चलने वाली संख्या होती है, जिसका मतलब जैसे कि एक्स वाई जेड जो होता है, कभी एक्स का मान 2 होता है, कभी एक्स का मान 3 होता है, कभी एक्स का मान कुछ होता है। हर जगह पे, हर क्वेश्चन पे एक्स का मान बदलता रहता है। तो जो संख्या का मान, जो अक्षर का मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। तो उससे वो क्या होता है हमारा, ए से लेकर कहाँ तक, जेड तक। ए से लेकर जो जेड तक का जो हमारे अक्षर होते हैं वो हमें क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, क्योंकि इनका मान क्या है, समय के हिसाब से बदलता रहता है, हर क्वेश्चन पे अलग अलग। अचर संख्या वो होती है जो हम क्या कहते हैं, जो कभी नहीं बदलती, चाहे यहाँ भारत में बोला जाए, चाहे जापान में बोला जाए, चाहे आप क्या कहते हैं अमेरिका में बोला जाए, तो 1 को 1 ही बोला जाएगा, 2 तो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, हर जगह पे इसका मान फिक्स होता है। 1 2 जो हमारी गिनती होती है वो आपका क्या होगा, अचर संख्या होता है, जो एकदम फिक्स होता है। ठीक है, बस यही आपको जानना है, चर क्या है, अचर है, थोड़े से शब्दों में। अब यहाँ पर हम देखेंगे बहुपद आखिर क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए बहुपद क्या है, किसी भी चर का, बहुपद हमारा क्या होता है, किसी भी चर का जो घात हो एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना होगा, वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या आप लोग जानते ही हैं, जो है आपका क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ये जो ऐसी संख्याएं होती हैं वो हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती हैं। तो किसी भी जो है क्या कहते हैं, चर के ऊपर ये घात है तो वो हमारा क्या हो जाता है, बहुपद कहलाता है। किसी भी चर के पावर जो है हमारा क्या हो, एक पूर्ण संख्या में आती है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम आपको कहें कि ये आपका x² 1 + 5, तो आप देखिए यहाँ पर हमें ये देखा जाएगा, अचर वाले को नहीं देखा जाएगा, ये जो लगा रहेगा 3 5 √2, इसमें हमको नहीं देखना है। हमें क्या भी बोल बताया, किसी भी चर की, चर मतलब जो ए से लेकर जेड तक का कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी घात हम देखेंगे। जैसे इसकी घात क्या है 1, कभी कभी 1 नहीं लिखा, यहाँ 1 तो लिखा ही नहीं रहता, तो उसको हम 1 मानते हैं। तो इसका देखिए ये 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या, ये भी हमारा क्या होगा, एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, ये बहुपद है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रख दिए x की पावर -1 और +5 कर दें, तो यहाँ पर इस पूर्ण संख्या में आप देखिए क्या -1 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा देता है, देखिए यहाँ पर √x और +5 ऐसा कर दें, तो आप देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे x के ऊपर पावर क्या है, तो हमको ये पता होना चाहिए √x का मान क्या है। √x का देखो, x रूट का मान क्या होता है वो पहले देखते हैं। रूट का मान होता है 1/2, क्या इसकी, यानी किसी भी संख्या की पावर 1/2 होता है तो उसके स्थान पर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये इसका पावर 1/2 हो गया +5। अब क्या देखिए यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या 1/2 है, 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि 1/2 का जब हम 1 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.5, तो ये अपूर्ण संख्या आ गया ना, पूरा पूर्ण संख्या तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए कंडीशन हमारा क्या होना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए x + √2, समझने के लिए आप देख लीजिए। अब इसमें अचर वाले में देखना नहीं है, हमें देखना किस में होता है, चर वाले में। इसकी पावर से हमको पता चल जाता है कि पावर पूर्ण संख्या में है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। बस यही आपको इसमें जानना है कि बहुपद क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो किसी भी चर संख्या की पावर एक पूर्ण संख्या होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कौन कौन सी बहुपद होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। 3 प्रकार के हमें पढ़ना है यहाँ पर। एक होता है रैखिक बहुपद, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा जो बहुपद होगा
लीनियर पॉलिनोमियल थे। तो इसमें क्या होता है वो देखेंगे, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। कहने का मतलब क्या है, इसको एकदम सिंपल से समझेंगे हम लोग। किसी भी बहुपद की घात क्या हो, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद, यानी इसको कभी कभी एक घाती बहुपद भी कह देते हैं, लिखा होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे लिख दे x + 5, तो आपको यहाँ पर दिखा क्या, ये देखना है x में अधिकतम घात कितनी है। x में अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद करेंगे, जिसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें 2x या तो 5x - 6, तो हमें चर वाली संख्या देखना है। कभी कभी ऐसे दे सकता है 5p या तो 5t + 3, इस तरीके से आपको देगा। तो आपको पहचानना है ये हमारा कैसी बहुपद है, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी घात क्या है, 1 है, तो इसकी भी घात क्या होगी, 1 होगी। यहाँ x की घात देखिए 1 है, यहाँ भी p की घात क्या है, 1 है, यहाँ t की घात क्या है, 1 है। कोई भी बहुपद में अधिकतम घात देखा जाता है, अधिकतम घात 1 है, तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा, नहीं तो रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा जो है वो कौन सा बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में आपको हम देखना है क्या है, क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघाती बहुपद। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल वाला लीनियर का पता चल गया है। अब हम देखेंगे द्विघाती बहुपद होता है, क्या होता है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब इससे ही पता चल जाता है द्विघाती बहुपद, एकदम सिंपल। जिस बहुपद की, जिस चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए, ऐसे जो हमारे बहुपद होंगे वो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 2x² ऐसा हो सकता है, या 2x² + 5x + 3। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ x भी है, इसकी भी पावर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, लेकिन हमें क्या देखना है, जो संख्या में अधिकतम पावर होती है, जो मतलब जो x में यानी चर में जो पावर होती है अधिकतम वाला, उसी से हम लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है, तो ये कैसी बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर हम देख दें x² + 5x + 2 + x³। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा द्विघाती बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पूरा देखेंगे तो इसमें अधिकतम घात कौन सा है, यहाँ पर देखिए, तो अधिकतम घात जिसका होगा यहाँ 3, तो ये तो द्विघाती बहुपद होगा ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो द्विघाती बहुपद होने के लिए यहाँ पर इसको हम हटा दें, तो यहाँ पर अब देखिए अधिकतम घात कौन सा है, 2 है, तो जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो आपका क्या हो जाएगा, ये भी देखिए x² - 1, ये भी क्या हो जाएगा, द्विघाती, क्योंकि x के ऊपर क्या है, अधिकतम घात 2 है, इसी को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। ऐसे जल्दी जल्दी से आपको हम समझा देते हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं द्विघाती के बाद 3 घात तक हमको यहाँ पे पढ़ना है त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद देखना है। तो लास्ट हमको यहाँ इस चैप्टर में 3 घात तक ही पढ़ना है, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इससे ही पता चल जाता है 3 घाती, यानी कोई भी चर हो जिसकी घात क्या हो, अधिकतम 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो हमारे सारे क्या हो जाएंगे, त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो x³ लिखा हो, या 3p³ लिख दें, या तो 2³ + 5, ये सारे देखिए हमारे क्या है, जो चर हैं x, p और t, इनके ऊपर पावर देखिए क्या है, 3 है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, त्रिघाती बहुपद। ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x² 3x³ + 2x² + 5x + -5। तो आपको भी ये देखना है, इसमें सारे में ये देखिए सबसे बड़ा वाला घात कौन सा है, x³ में लगा है, यानी 3 है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, बहुपद को पता चल गया, और जो है त्रिघाती बहुपद के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब हमको देखना है कि गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं वो क्या होता है। जैसे x की गुणांक, तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं आगे कि गुणांक हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2x² + 5x + 5।
हम इसमें कह दें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, क्या बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x के गुणे में जो संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। तो आपका क्या है, 2 है। और यहाँ पर देखिए केवल x का गुणांक हम पूछें तो आप कहेंगे जो x के गुणे में जो संख्या होगी, देखिए x के गुणे में क्या संख्या है, 5। तो इस तरीके से उसको क्या कहते हैं, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, x का गुणांक है। ठीक है, कभी कभी ऐसा आ जाता है। अब यहाँ पर इस वाले में बोलें कि x का गुणांक क्या है, तो आप बता सकते हैं जब कोई संख्या नहीं होता x के गुणे में यहाँ पर, तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, हम इसमें x का खाली गुणांक पूछें, किसका, x का गुणांक, तो आप जान ही सकते हैं क्या हो जाएगा, x के गुणे में क्या है, -2 है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है, याद रखिएगा, चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो अब हमारा ये पूरा जो बताना था इसमें कंप्लीट हो गया, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो ये बहुपद का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है, एक घाती, द्विघाती और बहुपद किसे कहते हैं। और हम अगले जो है पार्ट में अब लाएंगे, जो है इसका प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन टॉपिक था, जो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे चैप्टर का जान इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मतलब चैप्टर आखिर क्या है, पढ़ना हमें क्या है। ठीक है, और जैसा भी वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।